1999 की एक सियाह रात कारगिल के बर्फीले पहाड़ों में एक खामोश जंग छिड़ चुकी थी। हर तरफ से दुश्मन की गोलियां गूंज रही थी, लेकिन पाक फौज का एक अफसर आग की तरह बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। दुश्मन समझा शायद ये कोई संग दीवाना होगा, लेकिन वो थे कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। कौन थे कैप्टन कर्नल शेर खान, और ऐसा क्या हुआ था कि भारतीय फौज को हुकूमत पाकिस्तान को लिखना पड़ा कि इस ऑफिसर की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करना ज़रूरी है। मैं हूं डॉक्टर तनवीर इकबाल और सोशल डायग्नोसिस की इस एपिसोड में हम यही कुछ डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी 1970 को सवाबी के गांव नवाकली में कर्नल शेर खान की पैदाइश हुई। वो यूसुफजई पश्तून कबीले से ताल्लुक़ रखते थे जो अपनी बहादुरी और गैरत के लिए मशहूर थे। इनका नाम कर्नल शेर खान इनके दादा ने रखा, जो 1948 की पहली कश्मीर जंग के गाजी थे। कश्मीर जंग के दौरान वो अपने शेर खान नामी कमांडर से बहुत मुतासिर हुए, जिनकी बहादुरी ने इनके दिल में यह ख्वाहिश जगाई कि इनके ख़ानदान से भी कोई कर्नल शेर खान बने। इसी ख्वाब को दिल में समाए उन्होंने अपने पोते का नाम कर्नल शेर खान रखा, और जो ख्वाब उन्होंने 1948 में देखा था वो 1999 में कर्नल शेर खान शहीद की सूरत में शर्मिंदा ताबीर हुआ। जब उसकी वलादत हुई तो मेरे दादा, अल्लाह ताला उसको जन्नत दे दे, वो भी गाजी कश्मीर थे। जी तो हमें ये कहानियाँ, हमने उसके साथ चारपाई में बैठ के अंगीठी सी जलती थी, उस ज़माने में न बिजली का सिस्टम था। ये सारी कहानियाँ वो हमें बताते थे कश्मीर के बारे में, जंग आज़ादी के बारे में। तो हम भी उन्हीं की तरह सोचते थे कि भाई इंशाअल्लाह कल अगर मौका मिले तो अपनी वतन की हिफाजत के लिए, ये मेरी दादा की ख्वाब। कर्नल शेर खान ने अपनी फौजी सफ़र का आगाज़ 1989 में पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर एयरमैन किया। उन्होंने रिसालपुर के प्राइमरी फ्लाइंग ट्रेनिंग विंग में एरोनॉटिकल के शोबे में तरबियत हासिल की। ताहम उनका असल ख्वाब पाक फौज में कमीशन्ड ऑफिसर बनना था। उन्होंने 2 बार पाक फौज में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी और दूसरी कोशिश में कामयाब हुए। नवंबर 1992 में वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में दाखिल हुए और 90th लॉन्ग कोर्स मुकम्मल करने के बाद 14 अक्टूबर 1994 को 27वीं सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनवरी 1998 में उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिदमत अंजाम देने के लिए वॉलंटियर किया और इन्हें 12वीं नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में तैनात किया गया। ये वो लम्हा था जब इनकी ज़िंदगी का सबसे अहम और तारीख़ी बाब शुरू होने वाला था। 1999 का साल था जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कारगिल जंग छिड़ गई। ये जंग लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब कारगिल और द्रास सेक्टर के बर्फीले और बुलंदोबाला पहाड़ों में लड़ी गई। 17,000 फीट से ज़्यादा की बुलंदी पर वाक़या ये जंगी मैदान दुनिया के मुश्किल तरीन फौजी महाजों में से एक था। सर्दी इतनी शदीद थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। ऑक्सीजन की कमी, बर्फानी तूफान और खड़ी चट्टानों ने हालात को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया था। लेकिन इस नामुमकिन माहौल में कैप्टन कर्नल शेर खान और इनके जवानों ने नाकाबिले यकीन बहादुरी और अज़म का मुजाहिरा किया। कैप्टन कर्नल शेर खान को 12वीं नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथ गिलतरी सेक्टर में तैनात किया गया। इनकी जिम्मेदारी थी कि वो टाइगर हिल्स के करीब 5 स्ट्रेटेजिक चौकियों की हिफाजत करें। ये चौकियाँ दुश्मन के लिए अहम हदफ थी क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत करती थी। इन चौकियों तक रसाई इंतहाई दुश्वार थी और महदूद वसाइल के साथ इनका दिफा करना एक गैर मामूली चैलेंज था। लेकिन शेर खान ने अपनी क़यादत और ज़ुर्रत से साबित किया कि वो इस मुश्किल मिशन के लिए तैयार हैं। मई 1999 भारतीय फ़ौज ने कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानी चौकियों पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। कैप्टन शेर खान की चौकियों पर दुश्मन ने मुतअद्दिद बार हमले किए, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। शेर खान ने अपनी चौकियों को इस तरह मुनज़्ज़म किया था कि दुश्मन की नकलो हरकत को रोकना मुमकिन हो। उन्होंने अपने जवानों को रात के वक्त चौकियों की मजबूती के लिए तरबियत दी और गश्त के निज़ाम को बहुत मौसर बनाया। इनकी हिकमत अमली ये थी कि दुश्मन को थकाया जाए और इसे चौकियों के करीब आने से रोका जाए। इनके एक साथी अफसर ने बताया कि शेर खान रातों को जागकर दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखते और अपने जवानों को हर मुमकिन ख़तरे से ख़बरदार करते थे।
5 जुलाई 1999 का दिन कारगिल जंग और कैप्टन शेर खान की ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था। उस रोज़ भारतीय फ़ौज ने 2 बटालियन, 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख रेजिमेंट के साथ एक भरपूर हमला किया। भारी मार्टर गोलों और मशीन गन फायर की आड़ में दुश्मन ने शेर खान की एक अहम चौकी का कुछ हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया। ये चौकी न सिर्फ स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल थी, बल्कि इसे खोना पाकिस्तानी पोजीशन के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता था। लेकिन कैप्टन शेर खान ने हिम्मत न हारी। उन्होंने फौरी तौर पर अपने महदूद वसाइल और चंद जवानों के साथ जवाबी हमले का फैसला किया। ये एक इंतहाई ख़तरनाक फैसला था, क्योंकि हमला दिन के वक्त किया जा रहा था जब दुश्मन इनकी हर हरकत को वाज़ेह तौर पर देख सकता था। इसके बावजूद कैप्टन शेर खान ने अपने जवानों को जमा किया और उन्हें हौसला दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हाथ नहीं जाने देंगे। आज हम अपने वतन के लिए लड़ेंगे और जीत हमारी होगी। कैप्टन शेर खान ने खुद सबसे आगे बढ़कर हमला किया। वो अपनी राइफल उठाए बर्फीले पहाड़ों पर दुश्मन के मोर्चों की तरफ बढ़े। इनके पीछे इनके जवान थे जो अपने कमांडर की बहादुरी से मुतासिर होकर दुश्मन पर टूट पड़े। कैप्टन शेर खान ने न सिर्फ अपनी चौकी वापस ली, बल्कि वो दुश्मन के कैंप तक जा पहुंचे। उन्होंने दुश्मन के मोर्चों पर दस्ती बम फेंके और मशीन गन से फायरिंग की, जिससे भारतीय फ़ौज में अफरा तफरी फैल गई। इनकी इस ज़रूरत ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस बहादुरी की बहुत भारी कीमत थी। शदीद लड़ाई के दौरान कैप्टन शेर खान दुश्मन की मशीन गन फायर का निशाना बने। इनके सीने में मुतअद्दिद गोलियां लगी और वो इसी मैदान जंग में शहादत के आला रुतबे पर फाइज हुए। इनकी शहादत के वक्त इनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी, लेकिन उन्होंने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में ऐसी बहादुरी की मिसाल कायम की जो सदियों तक याद रखी जाएगी। कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी का असर इतना गहरा था कि दुश्मन ने भी इसकी शुजाअत का एतराफ़ किया। भारतीय फ़ौज के ब्रिगेडियर MPS बाजवा, जो उस वक्त सेक्टर कमांडर थे, ने शेर खान की लाश के साथ एक तारीफ़ी ख़त रखा। इस ख़त में उन्होंने लिखा, कैप्टन कर्नल शेर खान ने गैर मामूली बहादुरी से लड़ाई की। वो एक अजीम फ़ौजी थे और इनकी शुजाअत को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये एक नादर मौका था कि एक दुश्मन फ़ौज ने अपने हरीफ की इस तरह से इज़्ज़त की। इस ख़त को भारतीय फ़ौज ने इनकी लाश के साथ वापस किया, जो इनकी बहादुरी का जिंदा सबूत है। बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई है। 8 सिख वालों ने बोला सर। 8 सिख वालों ने बोला बड़ी बहादुरी से लड़ा। वो मेरे को भी पता था कि जो मैं बार बार मैं बोल रहा था कि इसको मारो सर यही लड़का जो था। अच्छा, ये स्टोरी है सर। हाँ। ओहो। सो ये जो ट्रैक सूट वाला था वो कैप्टन कर्नल शेर खान था, कर्नल शेर खान। और उसकी तारीफ खुद 8 सिख वाले कर रहे हैं कि बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानी अफसर लड़ा। बिल्कुल जी। और मैंने उसके मेरे जो एकदम मैंने GOC साथ आपने बात की जनरल साहब से, जी, मैंने बोला कि ये जो बहादुर है इसने बड़ी बहादुरी से लड़ा, चाहे कुछ भी हो, हमारा दुश्मन है। जी। मैं एक चिट इसके जेब में डालने लगा हूँ, जी। इसकी साइटेशन लिख के। क्या बात है सर। और वो साइटेशन मैंने सिर्फ ये लिखी कि कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ 12 NLI has fought very bravely, जी, and he must be given his due recognition। मेरे को बहुत खुशी हुई जब मेरे को पता चला कि उसको निशाने हैदर, जी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो दिया गया, और उसके फादर ने जी, आर्मी को थैंक्स किया। वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। कारगिल जंग के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज ने इब्तिदा में शेर खान और दीगर शुहदा की लाशों को कबूल करने से इनकार कर दिया और इन्हें मुजाहिदीन करार दिया। ये एक सियासी फ़ैसला था जिसका मकसद जंग में पाक फ़ौज की बराह रास्त शिरकत को छुपाना था। लेकिन भारतीय फ़ौज ने शेर खान और कैप्टन इम्तियाज़ मलिक की लाशों की शनाख्त की और इनके फ़ौजी होने की तस्दीक की। आलमी दबाव और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की मुदाखलत के बाद 18 जुलाई 1999 को पाकिस्तान ने कैप्टन शेर खान शहीद की लाश वापस ली। इसके बाद इसकी बहादुरी की गवाही न सिर्फ इनके साथियों बल्कि भारतीय फ़ौज के अफसरान ने भी दी, जिसकी वजह से इन्हें 2000 में निशान हैदर से नवाजा गया। वो खैबर पख्तूनख्वा से निशान हैदर हासिल करने वाले पहले फ़ौजी अफसर थे। कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत के बाद इनके गांव नवा कली का नाम बदलकर कर्नल शेर खान कली रखा गया।
ان کے آبائی گاؤں کے قریب اسماعیلیہ میں ایک کیڈٹ کالج بنایا گیا جس کا نام کرنل شیر خان کیڈٹ کالج رکھا گیا۔ اس کے علاوہ مردان کے قریب موٹر وے M1 پر ایک انٹرچینج اور M16 کے جنوبی سرے پر ایک ٹول پلازا بھی ان کے نام سے منسوب ہے۔ ہر سال 5 جولائی کو ان کی شہادت کی یاد میں سرکاری اور فوجی حکام، رشتہ دار اور مقامی لوگ ان کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، جہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں اور پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ آج جب ہم کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی داستان کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل فخر سے بھر جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان قربان کر کے ہمیں ایک محفوظ اور باعزت پاکستان دیا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ان کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولیں گے اور اپنے وطن کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔